जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो 24 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75, यानी अगर आप इसका गुना करिएगा तो अंतिम में कितने शून्य होगा। तो शून्यों की संख्या किससे बनता है? 2 गुने 5, यानी 2 और 5 का गुना होगा तो शून्य का संख्या बनेगा। तो जैसे में यानी 2 गुने 5 गुने 3, तो इसमें कितने शून्य होगा, यानी 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आपको पता कैसे करना है। हम मान लीजिए गुना करते हैं 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगा यानी लास्ट में जो जीरो आएगा 1 आएगा। क्यों? जो मैक्सिमम 2 और 5 में जो सबसे कम होगा वही शून्यकों की संख्या होगा, यानी 5 सबसे कम है, 1 हो तो 1 होगा। यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़िएगा तो 15 को जब आप तोड़िएगा तो 3 गुने 5, यानी 45 को तोड़िएगा तो सिर्फ इसमें 5 का संख्या आएगा। 20 को जब तोड़िएगा तो इसमें 2 की संख्या 2 आएगा, और 50 को तोड़िएगा तो इसमें 2 की संख्या कितना आएगा, 25 दूनी 50 यानी 1, और 60 को तोड़िएगा तो इसमें जो 2 की संख्या आएगा 2 आएगा। यानी यहाँ पे 20 में 2 की संख्या 2 आया, 60 में 2 की संख्या 2 आया, और यहाँ पे 50 में जो 2 की संख्या कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो टोटल शून्यकों की संख्या होगा 5। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइएगा, वहाँ आपको कंप्लीट इसका आंसर बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के छात्रों की एक पंक्ति में यहाँ पे जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पे है, यानी जॉन जो है क्या है, बाएं से 16वें स्थान पे है, और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पे है, ये मान लीजिए 8वें स्थान पे है, अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी दोनों जो है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तब जॉन बाएं से 33वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं, ये जो जॉन यहाँ था और जॉनसन यहाँ था, तो जॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये जो अब आएगा बाएं से 33वें स्थान पे, और इधर से संख्या कितना था छात्रों के 8, और अब इधर से कितना हो जाएगा 33, दोनों को जोड़ देना। तो जोड़िएगा तो आएगा 41, और जोड़कर 1 घटा देना, क्योंकि ये जो स्थान है दोनों में काउंट कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। प्रॉपर आपका इसका सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1 के लिए 1 लिखा गया, 2 के लिए 2 लिखा गया, यानी 1 बराबर 1। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, ध्यान से देखिएगा। तो 1 + 0 बराबर 1, यानी जितना हो उससे एक काम करके उसी में ऐड कर रहा है। जैसे 2 है तो 2 को एक काम करके 2 में ही ऐड करिएगा तो कितना आएगा 3, 3 को एक काम करके यानी 2 ऐड करना तो 5 आएगा। उसी तरह से 4, यानी एक काम करके ऐड करिए 3, यानी 7 आएगा। उसी तरह से 5 में ऐड करना है, 5 + 4 बराबर 9, क्योंकि एक काम करके ऐड करना है उसी में, तो ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण विजेता प्रभा अन्य निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर संगीत, यानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 40 + 30 + 30 गुने 40 गुने बटा में 100, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 40 और 30 70, और इसको सोल्व करिएगा तो 12, यानी 70 और 12 82 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, और ये जो प्रश्न है दरोगा में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली का लाल किला जो मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले में पूछा गया तो औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर पूछा जाता आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे सोल्व करना है कि प्लस के बराबर क्या है, यानी प्लस बराबर गुना, यानी प्लस को गुना लिखा जाता है, माइनस को भागा,
और गुना को प्लस, और प्लस को देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हो रहा है, प्लस को लिखा जा रहा है गुना, माइनस को भागा, गुना को प्लस और भागा को माइनस। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करिएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम आपको बोल रहे हैं कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्लस के लिए क्या लिखना है, गुना, यानी 15 गुना कितना करिएगा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। प्लस के लिए क्या लिखना है, गुना, यानी 15 गुने 5 करिएगा। और माइनस के लिए जो यहाँ पे देखिएगा भागा है, तो माइनस के लिए भागा, और गुना के लिए क्या है प्लस 2, और भागा के लिए क्या है -3। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा, तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको भागे तो 5 5 25, 2 -3, यानी 25 और 2 27, 27 में 3 जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो बिम्स्टेक में आता कौन कौन है, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो कौन नहीं है, म्यांमार है, थाईलैंड भी है, मालदीव नहीं है, नेपाल है। तो जब भी ऑप्शन में देता है अधिकतर मालदीव ही देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगा, यानी अपोजिट। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, इस तरह से मास्टर इसका जो मेन रूल है इस तरह से आपको लगाना है। कोई भी एक लेना है जो सभी में रिपीट हुआ है, मान लीजिए कि 6 दोनों में रिपीट है, हम 6 लेते हैं, बीच में लेंगे, और जस्ट इसके क्लॉक वाइज चलना है। तो इधर से ऐसे घूमना है। तो 6 के बाद क्या है 1, तो 6 के बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 4, तो उसके बाद 4। अब यहाँ आएंगे 6 के बाद 5 है, तो जस्ट जहाँ से छोड़े वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद 2। तो पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत यानी जस्ट 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2, तो 6 जो बचा वो 3 के विपरीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 4 साल पहले ए, बी और सी का औसत जो आयु था, 4 साल जो पहले ए और बी, सी का जो औसत आयु था 40 था, यानी तीनों का अगर आप योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 120, 4 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान निकालना है तो तीनों में 4 4 साल जोड़ना पड़ेगा। तो हम एक और क्या करते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं, 4 तेरी की 12, तो 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 132। वर्तमान में डी के उसके साथ जोड़ने पर चारों के औसत आयु 45 है, यानी वर्तमान में जो वर्तमान उम्र है डी का, उसके साथ जोड़िएगा तो चारों का जो उम्र हो जाएगा, औसत उम्र कितना हो जाएगा 45। तो 45 गुने 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा 180, 45 गुने 4 करिएगा तो 180 आएगा। और यहाँ पे निकालना है डी की उम्र क्या होगा, तो ए बी सी का उम्र अगर घटा देंगे तो डी का उम्र बचेगा, तो ए बी सी बराबर कितना है 132, तो 132 घटाएगा तो यानी 8, यानी 7 में से 3 जाएगा 4, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है, यानी तेल का एक टीन है जो 3/4 भाग भरा है। तो मान लेते हैं जो उसका जो टोटल जो क्षमता है x है, तो भरा कितना है 3/4, 3/4 भर देते हैं। जब 7 बोतल तेल निकाला जाता है, 7 बोतल तेल निकाल लेते हैं और उसमें 3 बोतल भरा जाता है, 3 बोतल भर देते हैं, तो बोलता है तो वह आधा भरा रह जाता है, यानी इतना करने के बाद भी वह अभी भी आधा भरा रह जाता है, यानी x/2। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आंसर यहाँ जो आएगा 3x/4, यहाँ इसको हल करिएगा 4 बराबर x/2। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करिएगा तो -4, तो यहाँ हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 -x/2 बराबर 4। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ 3x 2 बार में तो 2x, यानी x बराबर जो आएगा 16। इसको आप सोल्व कर लीजिए एक बार, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। हम आपको बोल रहे हैं कि इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन अगर आपको डाउट लगता है तो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न ऐसा ही यहाँ पे लास्ट में कटा है, दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इसका प्रतिबिंब निकालना है, यानी विकल्प चुने जो कि दिए गए शब्द युग्म के जल प्रतिबिंब मिलता जुलता है। जल प्रतिबिंब क्या होता है कि उल्टा होता है जस्ट, यानी 6 इस तरह से लिखा गया, तो अब जो 6 लिखा गया इसका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसका इस तरह से होगा, तो कौन कौन में हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा,
और ए का उल्टा करिएगा तो ए का उल्टा एक ही में है, जो ए में नहीं है और डी में नहीं है, लेकिन ए भी जो दिया गया है गलत दिया गया है, क्योंकि 4 का जब उल्टा करिएगा तो जब 4 का उल्टा करिएगा तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे गलत दिया गया। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए कि आप क्या लगाए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो सी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो किसके द्वारा जीता गया? गीतांजलि श्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है, तो फेरेल्स के नियम के अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती है किस तरफ चलती है? एक होता है दाएं और एक होता है बाएं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलती है 10 से दक्षिण और 10 से दाएं, इस तरह से आपको क्या करना है, मैच नहीं करना है। तो 10 से दक्षिण और 10 से दाएं मैच नहीं करना। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में जो चलेगा पवनें फेरेल्स के नियम के अनुसार बाएं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में जो चलेगा दाएं ओर। यानी कहने का मतलब प्रति चक्रवात का मतलब होता है कि जो हवाएं चलेगा केंद्र से बाहर की ओर। देखिए यहाँ समझाने का टाइम नहीं, तो इसका जो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी, घड़ी के सुई के अनुकूल, यानी घड़ी के सुई के अनुकूल चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बोले कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेगा क्या होगा, दाएं ओर चलेगा। तो जब पवनें बाएं को इधर यानी केंद्र से बाहर की ओर देखेगा तो आपका दाएं कहाँ पड़ेगा? इस तरफ, यानी तो ये रिटर्निंग इधर के लेगा ऐसे, और इसी को क्या बोलते हैं? घड़ी के सुई के अनुकूल, यानी घड़ी की दिशा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी। इसका जब आप हल करिएगा तो आएगा 0.3, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से आप निकालिएगा तो 0.04 प्लस इसको जब आप निकालिएगा तो 0.05 आएगा, 0.05 यहाँ पर आएगा। 0.05 जब आप इसको ऐड करिएगा तो 0.09 आ जाएगा, दोनों का ऐड करिएगा। आप जब इसका निकालिएगा तो 0.3, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पे यहाँ पे क्या लिखा गया जो क्लीन पता नहीं चल रहा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में, यानी 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक अक्षम लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, यानी जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से दुगनी है, यानी लड़कियों की संख्या x तो लड़कों की संख्या 2x। निम्न में से कौन सी संख्या कुल संख्या नहीं हो सकती है? तो आप बताइए कि गर्ल की संख्या x है, बॉय की संख्या 2x है, तो टोटल संख्या कितना हो सकता है? 3x। यानी जब भी कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 3 का गुणज रहेगा, यानी 3x कहने का मतलब x का मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 16, तो 16 तिया 48, 15 होगा तो 15 तिया 45, यानी 3 का गुणज रहेगा ही। और जो पूछा कुल संख्या नहीं हो सकती, यानी 3 का गुणज वाला जो रहेगा वो आंसर होगा, जो नहीं रहेगा वो आंसर यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया, तो 42 हो सकता है। 14 तिया 42, 15 तिया 45, 16 तिया 48, यानी 44 3 का गुणज नहीं, यानी यही आंसर इसका हो जाएगा कि कुल संख्या नहीं हो सकती है, तो 44, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे सेम प्रश्न है जो अभी हम आपको बताएं, 5 से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 4, यानी एक गैप करके लेना है अल्टरनेट। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा है इसके अनुकूल, मतलब इससे बनाया जा सकता पासा, तो जो विपरीत होगा कभी साथ में सामने नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब है 2 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो 2 के विपरीत 5, यहाँ पे एक और मिलाइएगा, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो साथ में कैसे हो सकता है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 और 4 क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, तो कभी भी सतह पे नहीं होगा। 2 और 5 विपरीत है, तो 2 और 5 विपरीत होना चाहिए, तो सतह पे नहीं होगा। यहाँ पे इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सहायक एनजी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं,
थोड़ा यहाँ पे जो प्रश्न है लेंदी प्रश्न है, इसका जो आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ कितने वर्षों तक शासन की? 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष 214 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकृति के जल प्रतिबिंब होगा, तो हम बोले कि जब भी जल प्रतिबिंब में क्या करना रहता है, उल्टा करना रहता है, यानी जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो पी और यहाँ पे जो 6 दे रहे हैं उल्टा होकर नीचे आ जाएगा, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पेटुआ घाट मत्स्य कोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया या स्थित है, यानी यह पेटुआ घाट इज डेवलपमेंट एज अ फिशिंग हार्बर। तो ये जो स्थित है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1917 कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करती है। अगर भारतीय पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती है, तो 1 नंबर बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये भी बिल्कुल सही है। 1887 में अध्यक्षता करते हैं। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की व्याख्या करें। तो किसके जो कण है, कणों के बीच आकर्षण किसके बीच अधिक होगा? जो ठोस है, क्योंकि ठोस के बीच जो कणों का जो आकर्षण होता है अधिक होता है, जिसके कारण से क्या होता है? बंधे रहता है, इसलिए वो तो ठोस है। उससे कम किस्म होगा तरल में, और उससे भी कम किस्म होता है गैस में। गैस का अगर छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल मतलब उसके बीच जो कणों का जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा कि किसके बीच कणों का आकर्षण अधिक हो, तो सबसे बीच ठोस, सबसे जो अधिक होगा ठोस के बीच होगा, उससे कम तरल, और उस सबसे जो कम होगा गैस। तो सबसे अधिक ठोस, तो ठोस इसमें कौन सा है? शर्करा। तो यानी शर्करा के बीच सबसे अधिक, और दूध क्या? तरल, उससे कम दूध, और उससे कम हाइड्रोजन यानी गैस, गैस में सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पे प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग एक बार बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। इसको जब भागा दीजिएगा तो 1650 से यानी 164 बार में भागा लग जाएगा। तो बोल रहा है कि 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा? कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा? तो यहाँ पे पहले दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो 148 × 3 करिएगा, 16 तिया 48 और 4 तिरी के 12, यानी 480 और 12 यानी 492 ऊपर आ जाएगा। और 164 × 2 करिएगा तो कितना जाएगा? 8 और 16 दूनी 32 यानी 328। तो बोल रहा है कि कितनी और लड़कियों को जोड़ना होगा कि अनुपात 1:1 हो जाए, यानी 328 में कितना और जोड़िएगा कि 492 के बराबर होगा, तभी ना 1:1 आएगा, क्योंकि काटना चाहिए। तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें आप कितना जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे जब भी 2 लास्ट में आएगा, जब इसमें 4 जोड़ेंगे, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 164 जोड़िएगा तो 492 के बराबर आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ये डायरेक्ट 10 मार्क्स से पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिनलिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता। परिनलिका का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं करना, एक इस तरह से लेना और इसके ऊपर यानी तार इस पे ऊपर लेप कर देना, और इसमें क्या धारा प्रवाहित कर देना, यह क्या बन जाएगा? परिनलिका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लीन देखा नहीं इधर। हाँ देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस मॉडल के नाम बताइए कि कौन सा जो मॉडल है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है, यानी किस मॉडल पे? तो किस मॉडल पे आधारित है? पीसी महलनोबिस मॉडल पे आधारित है। पहला पूछता तो हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो आप सोल्यूशन करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 925 है। यहाँ पे हम एक बार सोल्यूशन करके बता देते हैं। ए और बी,
ए और बी लिख रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी गति है जो एक का जो गति है 80 किलोमीटर और एक का जो गति है 95 किलोमीटर है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो ज़्यादा कब चलेगी? जब चाल का जो अंतर है, इसी कारण से तो एक है जो ज़्यादा चलेगी। यानी कितना अंतर है? 15 का। जब भागा दीजिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 घंटा ये भी चलेगी और 11 घंटा बी भी। तो दोनों का निकालना डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, सीधा आप जोड़कर गुना कर दीजिए। तो 80 + 95 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा और इधर 175 × 11 करिएगा तो 925 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुछ भी नहीं करना है, APPLE यानी 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्कोर 25, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्कोर 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है, यानी मान लीजिए मूलधन P है, तो साधारण जो ब्याज होगा कितना होगा? 1/9, 6 बोल दिया क्या? 1/9, तो P/9 और इसका मूलधन कितना है? P। अब बोल रहा है कि वर्षों की संख्या तथा वार्षिक प्रतिशत की दर बराबर है, तो बराबर है तो यानी RN मान लेते हैं, दोनों बराबर है। तो बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो P से P कैंसिल, P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये 100 गुना होकर यहाँ आ जाएगा, यानी 100/9 और R गुना R करेगा तो R², और जब इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 10/9 सॉरी, जब इधर रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे जो आएगा इसका आंसर 10/3, क्योंकि रूट करिएगा तो 10 के बदले 100 के बाद रूट कितना आएगा? 10 और 9 का रूट 3, यानी 10/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ भी क्लीन दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो मुक्ति बाहिनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आर है टी के दक्षिण पश्चिम में है, आप आराम से इसको सोल्व करिए। जो आर है टी का दक्षिण पश्चिम में यानी इधर कितना? 50 मीटर पर। भी टी के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर भी है, जो टी के दक्षिण पूर्व में कितना मीटर पे? 50 मीटर पे। भी ये भी 50 पे, तो यानी ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का आमने सामने। तो भी आर की किस दिशा में है? जो भी है आर के किस दिशा में है? तो जो भी है आर के किस दिशा में? पूरब दिशा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कि अपच मतलब जो खाना नहीं पाता है, उसके लिए हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? एंटा एसिड, क्योंकि एसिड का मात्रा अधिक हो जाता है, इसलिए एंटा एसिड कहने का मतलब प्रति अम्ल, यानी उसका विपरीत यानी क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, ग्लूकोज करें, ये आपका क्या होता है? जो एसिडिटी के लिए हम लोग इनो का यूज करते हैं, वो एक प्रकार क्या है? एंटा एसिड है, यानी प्रति अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदासीन कर देगा जैसे ही हम लोग लेंगे इसको। तो नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और ये जो स्थापना किया गया था 1934 में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इसके पहले महासचिव थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ नहीं करना, ये अल्टरनेट चल रहा है। देखिए जो यहाँ फिगर वही यहाँ है, तो वही इसके आगे आएगा, जो यहाँ फिगर वही यहाँ, तो उसके आगे यहाँ आएगा। तो यहाँ वाला पूछा गया तो यही फिगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? और ये गुजरात में फेमस है। तो इसका जो लेखन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाहिने, यानी बाएं से दाहिने, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब ब्राह्मण हम लोग जैसे हैं, हिंदू क्या यूज करते हैं? जो देवनागरी आजकल लिपि है यही क्या है, यानी बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि ए बी का भाई है, यानी ए है जो क्या है? बी का भाई है। यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं ए है जो बी का भाई है। और अब यहाँ पे देखना ए और बी कहाँ रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिएगा बी ए की माँ है, जो बी है ई की माँ है,
यानी बी है जो ई की माँ है। अब हम लोग चलते हैं ई में, यहाँ डी ई का भाई है। जो डी है ये क्या है, ई का भाई। पता नहीं कि ई कौन है, लेकिन ई का भाई कौन है, डी। सी ए का पिता है। जो सी है ये क्या है, ए का पिता है, ए का पिता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि डी का नाना कौन होगा, यानी डी का नाना कौन होगा। तो ये कोई भी, यानी मान लीजिए भाई या बहन होगा तो इसके माता जी कौन हो जाएंगे, बी। और बी के ए भाई या बहन, तो बी के भाई या बहन तो इनके पिताजी, तो इनके क्या लेंगे, डी के नाना जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नाना कौन लाएंगे, तो सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये प्रश्न रिपीट कर गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, तो चीन से संबंधित है और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के से संबंधित है, यानी इसी को लेकर यही युद्ध हुआ था, यानी एक तरह का विद्रोह था चीन में। बॉक्सर विद्रोह तो चीन से संबंधित है, 1896 से 1901 के बीच हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया, यानी 2 बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कितना है टोटल, यानी 4, तो 2 बढ़ेगा तो 6 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए है जो बी से छोटा है, ए है जो बी से छोटा है और डी है जो सी से बड़ा है और ए है जो डी से छोटा है। तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, तो निश्चित रूप से सही कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया, नहीं तो ये सही है नहीं तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप कहिएगा सर ये होगा कैसे, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको हम टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से विषम को छाटिए। तो जब आप विषम को छाटिएगा तो जो ऑप्शन नंबर ए है, पी 16 पे है, जे 10 पे और डी 4 पे, यानी डी 4 पे। तो दोनों का अंतर देखिए, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, बाकी में सभी का जो अंतर है अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये अलग हो जाएगा, यानी इसका अंतर क्या समान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप का संबंध किससे, वृत्त से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे इसको कुछ भी नहीं करना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कोना में था तो यहाँ चला गया, लेकिन जो आगे वाला था वो पीछे आ गया, जस्ट यहाँ हो रहा है। और उसके आगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ जो आगे था यहाँ इसके पीछे आ गया, तो यहाँ वाला जो आगे था इसके पीछे आ जाएगा और एक स्टेप चक्र लगाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी ने एक स्त्री से कहा, एक आदमी मान लीजिए एक स्त्री से कहा कि तुम्हारे माँ के पति को लेंगे, यानी पिता के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। तो यानी स्त्री के इकलौते पिता के भाई को लेंगे, चाचा, और ये जो पुरुष बोल रहा है उनके भी चाचा है, यानी आपस में दोनों क्या है, भाई बहन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग निकालेगा तो 256 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 है, यदि लाभ 25%, अंतर 360 और लाभ 25%, तो लाभ ही तो अंतर है, यानी 360/25, और निकालना है कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी, तो एसपी क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ इसको कट करिएगा तो 5 बार में 360 होने 5 करिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 × 5 = 30 के 0, 15 और 3 18, यानी 1800, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी 0 के बाद 3 के बाद 5, यानी यहाँ पे 3 जोड़ा गया, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, तो अभी कितना जोड़ा जाएगा 11, यानी 35, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो शिक्षा सुधार से, ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी के समय लाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, A + B + C एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 कमाते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है कि A + B + C प्रतिदिन 300 कमाते हैं। A + C
177, बी और सी 162। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सी का मान पूछा गया तो सी का मान पूछा गया तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी और सी को घटाएंगे इसमें से, तो बी और सी को घटाइएगा 300 में से 162 को, तो 8, 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी 138 आएगा। तो 138 किसके बराबर आएगा, बी और सी को घटाइएगा इसमें से, ए प्लस बी प्लस सी में से, और बी और सी को, तो ए बचेगा, यानी ए बराबर 138। और ए और सी यहाँ पे दिया गया है तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो 17 में से 8 जाएगा 9, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 39। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बराबर 39, ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ए 20 से भारी है, ए है जो क्या है 20 से भारी है तो ऊपर रखेंगे, सी डी से हल्का, ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का, ई है जो डी से भारी है लेकिन बी से हल्का, यानी बी के नीचे रखना और डी के ऊपर, सी है जो डी से हल्का यानी सी सबसे नीचे, तो इनमें से सबसे हल्का कौन है, सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको जब आप करिएगा तो आंसर इसका 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी प्रश्न है। शेषफल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं 2 में भागा देना हमको 4 से, सॉरी यहाँ पे 2 में अगर भागा देते हैं 5 से, तो यहाँ पे शेषफल कितना होगा, 2। कहने का मतलब जिससे भागा देना उससे छोटा रहेगा वही शेषफल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसके बराबर इतना यूज किया गया और इसके बराबर इतना, तो पी ए आई आर का मतलब क्या होगा इसके बराबर, तो पी बराबर हम लोग ले सकते हैं 4, यानी ए या क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, और 7 ऑलरेडी होगा, ए बराबर 7, आई बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, तो ये कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आप सोल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है कि दोहा राजधानी है कतर की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया, कितने समय में कोई राशि इतना प्रतिशत यानी 6.2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 है तो दोगुनी हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा 1, और ये कितना 1 गुने 18, सॉरी यहाँ पे 20/3 गुने कितने समय में, तो यहाँ पे मानते हैं टी समय में, बटा में 100, तो 100 गुना होकर यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 100/3 बराबर 20, यहाँ पे जो आएगा 100 20/3 गुने टी, तो इसको काटेगा तो 5 बार में, और ये बटा में तो गुना में आ जाएगा इधर, यानी 5 गुने 3 बराबर टी 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को 3 विभिन्न स्थिति नीचे दी गई है, 2 बिंदु के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 2 बिंदु के विपरीत, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 6 है, जिस तरफ यहाँ आधार पे है उसी तरह इधर है, यानी दोनों एक ही साइड है, तो डायरेक्ट विपरीत हो जाएगा 2 का विपरीत 5, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, या जैसे हम अभी आपको बताएं इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T×2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद यहाँ पे आगे लिखा गया जो कट गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2022 में T×2 टाइगर रिजर्व मतलब किसको दिया गया था पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी क्या करना है, हल करना, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटे बच्चों की जो उम्र पूछा गया वो कितना होगा, तो इसका जब आप आंसर निकालिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मिस्टेक है, हम इसका सोल्यूशन करके दे देंगे आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पी के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित वही संख्या होता है जो लास्ट 3 अंक यानी पी यानी लास्ट 3 अंक 9 P 6 जो 8 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 8 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 7 ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 7 रख कर विभाजित कर लीजिए, 8 से भागा दीजिए एक बार में, एक आएगा 17, 8 दूनी 16, फिर एक आएगा 16, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 2 4 6, तो यहाँ पे 2 से 4 2 बढ़ा, 4 से 6 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी 2 बार रिपीट करके बढ़ रहा है। और यहाँ फिर क्या बढ़ा 6, तो फिर से क्या बढ़ेगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी, 20 और 6 26। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें जो घरों की संख्या कितना है 8, इसमें 6, इसमें 8, तो अभी कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो ये जो चक्री है तो चक्री वाला तो होगा नहीं, ये ऑलरेडी डी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इसमें 8 घर है और इसमें 6 है, लेकिन ये जो है कलर वाला इधर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट बराबर यहाँ जो पूछा गया प्रश्न है Q बराबर आई टी, तो हमको I बराबर निकालना है, तो I बराबर आप कर सकते हैं Q बटा T, तो आप इस जो आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी I बराबर Q बटा T, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 21 फरवरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अमित सहाय को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्प प्राप्त हुआ, तो कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नुगल्ट्रम क्या है, तो भूटान की नुगल्ट्रम मुद्रा है, यानी कहाँ की, भूटान की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत, तो 95% डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है, तो चिनाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर है, फल्गु नदी पर गया में बन रहा है, और फल्गु नदी का पुराना नाम क्या है, निरंजना। इसको आप मिलान कर लीजिएगा, इसका आंसर हम आप टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट कर गया नहीं, ये जो प्रश्न है यहाँ पे ये जो प्रश्न रिपीट कर गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन है, करमशाह, ऑप्शन नंबर डी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश संपर्क करता है, 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों का आयु का योग 60 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे आयु का योग क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका भी 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका जो आंसर आएगा 7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा 35, और 35 को जोड़िएगा तो अंकों का योग पूछा गया 5 और 3 8, 35 आता है, 7 नहीं होगा, 35 आएगा तो 5 और 3 8, ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। इसका सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। नेक्स्ट है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो मंडारिन, यानी या चाइनीज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न रिपीट कर गया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट आपको हम एनालिसिस प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।